अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेयम् धनुष अभी तक जितनी कथाओं में भी चल रही थी, सारी कथाएं संतों की, साधुओं की, मनीषियों की कथा चल रही थी। अब गोस्वामी जी महाराज जो कथा लिखने जा रहे हैं, वो दुष्टों की कथा लिखने जा रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट बनता कैसे है, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट बनता कैसे है, शरीफ होते हुए भी दुष्ट हो जाता है। और उस कथा के शुरुआत में एक ही बात आती है कि याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं सुन मन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजापति प्रति शंभु बखानी। हे भरद्वाज जी, वो कथा सुनो जो शंकर बाबा ने जो है पार्वती मैया को सुनाई थी। और उस कथा के सार में एक ही सबसे बड़ी बात है कि विश्व विदिते के कैकेयी देशु सत्य के तुत बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप वीर बलवाना, और तेई के भयउ जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारंधिया, राजधनी जो जेठ सुताई, नाम प्रताप भानु वसताई, अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा, बाई न बाई सम परम सफीति, सकल दोष वर्जित अति प्रीति। जेठे सुतई राज नरपदीना, हरि हित हेतु गमन बन कीना। अब सबरी कथा तो का सार इसी में आता है कि सत्यकेतु नाम के राजा के दो पुत्र हुए, और जिनमें एक का नाम जो है एक का नाम उसका नाम प्रताप भानु रहा, और दूसरे का नाम रहा अरिमर्दन। और दोनों बहुत बली थे और परम प्रीति थी आपस में। जब राजा ने ये देखा कि उसकी संतति अब तैयार हो गई राज्य करने लायक, तो उसने जो है उनको राज्य सौंप के और वन में चले गए। थोड़ा विचार करें, राजनीति के धर्म में परिवारवाद हमेशा से हावी रहा है, हमेशा से परिवारवाद हावी रहा है, और परिवारवाद में इनहेरिटेंस बराबर चलती रही है। परिवार में व्यवहारिक जीवन में छोटी गृहस्थी का यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसमें उसका परिवारवाद है, बड़ी गृहस्थी है तो उसका परिवारवाद है, और देश है तो उसका परिवारवाद है, प्रांत है तो उसका परिवारवाद है, सब जगह परिवारवाद। लेकिन अब आजकल तो परिवारवाद को लेके ही जूतम पजार हो रही है। अरे भाई, जब कोई आदमी सक्षम होगा तभी तो परिवार में, तभी तो उसको जो है प्रशासन शासन की अनुमति मिलेगी, और मिलेगी, और नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो अपने आप ही उखड़ के बर्बाद होकर चला जाएगा। अब इतने अपर सुतई अरिमर्दन नामा, एक प्रताप भानु की तो कथा बाँची, लेकिन अरिमर्दन की कोई कथा नहीं बाँची, कोई किसी तरह। क्यों?
कि अरिमर्दन को बड़े भाई के प्रति प्रीति थी और प्रीति होने से राजा को खुशी हुई और बड़े को राज्य दे दिया गया। घर में भाइयों में झगड़ा नहीं है। अब यदि रामचरितमानस के आधार पर कहें तो राज्य देना था राम जी को, उन्होंने राज्य छोड़ा और भरत जी को दिया गया तो उन्होंने लिया नहीं। तो ये प्रीति के लक्षण जो है, जब हम किसी को कुछ दें और कोई न ले और हम दें, तो यदि हम कुछ दें और वो उसके बदले में कुछ ऐसा दे जिससे हमें भी सुख हो, तो ये प्रीति के लक्षणों में शामिल होता है। और इन प्रीति के लक्षणों में ये एक बात और हमने देखी कि बाबा ने बताई थी कि 6 लक्षण होते हैं, आवे बुलावे, खावे खिलावे, देवे और लेवे। यदि इनमें से एक भी चीज न रहता तो उनके बीच में प्रीति नहीं है, कड़सी है। वो सिर्फ एक शिष्टाचार है कि भैया जी आया है तो इसे कुछ दे दो। ये जो ये जो प्रताप भानु राजा के पुत्रों की जो काबिलियत थी, इसको देख प्रताप भानु राजा के पिता की, सत्यकेतु राजा की, और उन्होंने राज्य देके और वन में चले गए। और फिर सत्यकेतु जब राजा हुए, वो प्रताप भानु राजा हुए, तो उन्होंने धर्म के अनुसार सब काम करने शुरू कर दिए और उससे उन्होंने तमाम देशों को जीत लिया। और सब देशों को जीत के और जो जो राजा के धर्म बखाने थे उन सारे धर्मों का पालन किया। राज्य शासन करने में आप कितना ही धर्म पालन कर लीजिए, धर्म पालन करने में कहीं ना कहीं चूक होने की गुंजाइश हो जाती है। इसको कोई मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है किसी को। जब आप किसी राज्य पे आक्रमण करके और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हो, अपने राज्य में जब आप उसके राज्य को मिला लेते हो, तो ये तो आपके द्वारा उसके प्रति अन्याय हो गया। आपने क्यों हासिल किया? क्योंकि आप में बल था। आज राजनीति में यही हो रहा है कि राजनीतिक बल है तो दूसरे के विधायक तोड़े जा रहे हैं। आजकल तो चुनाव चल रहे हैं, कैसी कैसी रामलीलाएं सुनाई पड़ रही हैं कि लोग कैसा कैसा नाटक कर रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं जबरदस्ती, तेने मेरा तोड़ा मैंने। तो ये जो राजनीति का काम, राज्य प्रशासन का काम, राज्य के लिए किए हुए कामों की बात है। इन कामों में आप कितने भी धार्मिक स्वरूप को धारण करते हुए करोगे तो भी कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। और उस चूक का नतीजा ये होता है कि उसके पाप का फल भुगतना पड़ता है। और प्रताप भानु के साथ भी यही हुआ कि प्रजा पाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। ऐसे वेद विधियों से प्रजा का पालन करा के आगे का भी पाप का भी कोई कारण नहीं था। जब भैया पाप का कोई कारण नहीं था तो फिर ये कारण कैसे बना? तब उन्होंने ये बताया, जहां पड़ी अनेक लड़ाई, जहां जहां लड़ाई पड़ी और जीते सकल भूप बड़ियाई। जबरदस्ती जीत लिया, राजी राजी नहीं जीता, जबरदस्ती जीता। अब जबरदस्ती कोई काम किसी से कराना होगा तो कुछ न कुछ तो नीति के विरुद्ध काम करना ही पड़ेगा। सप्तदीप भुज बल बस कीने, अपनी भुजाओं के बल से 7 दीप बस में कर लिए और ले ले दंड छाणे नपदीने, सबसे दंड ले लिया। अब जब दंड ले लिया उन्हें जीतने का, बोले राज तो तुम करो लेकिन जे हमें दे दो। बस ये जो दंड लिया, यहीं से अपराध का बोध शुरू हो गया। क्यों कि यदि दंड नहीं हो तो ठीक है भैया, हमारी जय जयकार करना हो, राज तुम ही करो, तो वहां तक तो ठीक था। लेकिन दंड ले लिया तो यही अपराध बोध हो गया कि अपनी ताकत के बल पे और हमने दंड ले लिया किसी से, इसका मतलब वो अनीति का कारण हो गया। और फिर जो है जहाँ तहाँ इतना तो सब कर लिया। अब कोई कैसा भी पुण्य करो उसके संग में कहीं ना कहीं तो पाप होता ही है।
तो उन पाप की शुद्धि के लिए क्या करें कि जह लगी करे पुकई पुराण श्रुति, एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नभ, किए सहित अनुराग। बात है कि अनुराग के साथ में, और श्रुतियों ने जो भी कुछ कहा है वो हजारों बार करा। लेकिन साधुता जब जीवन में होती है तो असाधुता की कोई बात करते हुए भी व्यक्ति जीवन में साधुता को नहीं छोड़ता है। इसीलिए राजा ने हृदय न कछुपल अनुसंधाना, इतना जो है राजा के धर्म बखानने के लिए जो भी कुछ शास्त्रों ने रीति कही वो करी, लेकिन उसके एवज में फल तो नहीं हृदय न कछुपल अनुसंधाना, कि भाई मुझे कुछ ये मांग लेना चाहिए, जबकि राजाओं से दंड ले लिया उन्होंने। करई जे धर्म कर्म मनबानी, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा को भी बड़ा ज्ञान था कि जो धर्म का काम कर गए उसके प्रति कोई बदला पलटा जो है नहीं ले, और भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। वो पूजाओं में हम भगवान के चरणों को कोई अक्षताम समर्पणानि न इति मम करके क्या मंत्र है, अब तो वो भी भूलते जा रहे हैं बुढ़ापे में, कुछ न कोई न इति मम करके जो है वो मंत्र बोला जाता है। तो करई ये धर्म कर्म मन बानी, मन वचन और कर्म से, तीनों से वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। अब ये इतना सब रहा तो काम हो गया, राजा वेल सेटल्ड हुए। लेकिन अब नई लीला ये शुरू होती है कि वो जो ले ले दंड छाने नभ दीने वाली बात है उसका परिणाम सामने आने लगा। और हुआ क्या कि चढ़बर बारे बार एक राजा, न गया कर सब सहित समाजा। शिकार करने के लिए चल दिए। ये शिकार करने के लिए चलने में गए तो राजा परीक्षित के संग भी कुछ हुआ, शिकार करने के लिए गए तो ये प्रताप भानु के संग में भी हुआ, और शिकार करने के लिए गए तो अब ये चुनाव में 10 मार्च को पता लगेगा कि ये मोदी जी के संग क्या होता है, वास्तव में ये योगी मोदी के संग में क्या होता है, क्या ये शिकार करने में सफल हुए या शिकार ने इनका शिकार कर लिया, ये जनता बतावेगी। और विंध्याचल के गंभीर वन में गए और भागते हुए चले गए। एक जो है बड़ा मोटा सुअर दिखा, उसे मारने को, जैसे वहां भुजबल से जो है राजाओं को बस करा था, ऐसे ही यहाँ सुअर को बस करने के लिए चल दिए। और इतनी तेजी से सुअर के पीछे भागे कि रास्ते का ही ध्यान नहीं दिया कि हम आए कौन से रास्ते से, और सुअर जाके एक पर्वत की गुफा में छिप गया। जब छिप गया तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, सेना सबड़ी पीछे रह गई। बस ये जो अतिशय बल है, ये अतिशय बल का दुरुपयोग ही सब चीजों को पलट के रख देता है। तो इसी के पलट के रखने में ये दुर्घटना हो गई। अब राजा जो है, क्योंकि भागते उस वक्त तो भावना में भागे चले गए, और फिर बहुत प्यास लगी और ये तलाशने लगे कि भाई क्या हुआ, सैनिक सब संग बिछड़ गए। तो जब कोई होनहार जज्बात के हो तो चीखने पात तो सब वैसी घटनाएं बन जाती हैं। तब राजा खेद खिन्न क्षुधित त्रसित, भूख भी लगी आई है, प्यास भी लगी आई। राजा बाजी समेत और उनका घोड़ा उनके समेत को जत व्याकुल सरित, सर जल बिनु भया हुआ चेत, बेहोश हो गया पानी के मारे, प्यास के मारे राजा। फिर जब होश आया तब उसने अपने आप को कहाँ देखा, एक आश्रम में देखा, और वहां एक कपटी मुनि के रूप में एक आदमी बैठा हुआ था। जीवन में परिवर्तन आने के लिए जब अनायास ही कोई चीज मिलने वाली हो तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें हम अपना सौभाग्य समझते हैं, लेकिन वो होता हमारा दुर्भाग्य है। और वो जो है कपटी मुनि मिल गया। और कपटी मुनि वो था जिसको प्रताप भानु राजा ने जो है दंड लेके इसका राज्य हड़प लिया।
दंड तो लिया सो लिया, लेकिन उसके संग में राज्य और हड़प लिया। अब वो भी बेचारा क्या करे कि राजा प्रताप भानु का समय है और मेरा बुरा समय है, इसलिए चुपचाप जाके जंगल में बैठ गया और मौका तलाशने लगा कि कब मौका लगेगा, कभी न कभी तो प्रताप भानु के दिन फिरेंगे, और जब इनके दिन फिरेंगे तब मैं जो है इस बात का बदला लूंगा। तो इस इंतजार में वहां बैठा था, और तभी जो है प्रताप भानु भी वहां पहुंच गए, और बहुत सारी बातों में जो है कपटी मुनि ने राजा को अपने वश में कर लिया। और जब जब कोई आदमी आपसे मिलते ही और आपके बारे में ही कुछ बताने लगे और कुछ ऐसी बातें बताने लगे, तो फौरन समझ लो कि ये जो बता रहा है ये बातें अगर सत्य हैं तो इसका मतलब इसके कुछ और भी इसके पास में सिद्धि है, और जिस सिद्धि का ये दुरुपयोग भी हमारे ऊपर कर सकता है। राजा से पूछा नाम, राजा ने अपना नाम जो है बता दिया कि मैं उनका मंत्री हूँ, क्योंकि राजा चतुर थे। लेकिन जब बातचीतों में हुई तो उनके सामने जो है राजा को कभी अपना भेद नहीं खोलना चाहिए, तो इस नीति के विरुद्ध राजा ने अपना भेद खोल के बता दिया। और कपटी मुनि ने कही कि नाम प्रताप भानुरेशा सत्य केतु तो पिता नरेशा, सत्य केतु आपके पिता थे और ऐसा था, ये था, सब लोग धर्म पुण्य थे, आपने बहुत कुछ किया। जब इतनी सभी बात देखी तो उन्हें प्रताप भानु को विश्वास हो गया कि ये सिद्ध मुनि है, और फिर उन्होंने सब प्रकार से राजा को अपने समझा समझू के ऐसे अपने कब्जे में ले लिया कि राजा को ये लगे कि इनके बराबर कोई सिद्धि नहीं है। तो राजा ने भी जो है अपनी चतुरता में, भाई जिसके संग में जब हम जिसके प्रति हमें श्रद्धा पैदा हो गई तो हमें उसके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। तो राजा ने उस नीति से जो है उससे पूछा कि महाराज आपका क्या नाम है और क्या है, तो उन्होंने कह दी, कपटी तो थे ही कि नाम एक तन हेत दे न दरी बहोर, कि मैंने आदि सस्य उपजी जबई तब उत्पत्ति वे मोर, और नाम एक तन हेत दे न दरी बहोर, जब से सृष्टि हुई है तब से पैदा हूँ। और तब से सही राजा को तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि इस संसार में जो पैदा हुआ है वो तो मरता ही मरता है, जिसने शास्त्रोक्त धर्म का पालन किया हो उसे तो इन सब बातों को मालूम है, लेकिन ये मरा नहीं है तो क्या साक्षात भगवान भगवत स्वरूप है क्या? लेकिन अब बोला कि मोही न मिले को और मैं न जना का लोक मान्यता अनल समा कर तप का नंद। मेरे को कोई मिला नहीं और मैं किसी को मिला नहीं। जब आपको कोई मिला नहीं और आप किसी से मिले नहीं और आदि शक्ति से जब सर, तो भैया तुम बैठे बैठे कर क्या रहे हो? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो कुछ कह रहे हैं उसकी सत्यता में संदेह, क्योंकि ये भगवान ही है जो कि आदि शस्त्र जब से पैदा हुए, लेकिन भगवान कभी शांत नहीं बैठता, हर वक्त कुछ न कुछ करता है, इसलिए ये जो कह रहा है वो गलत है। तो फिर एक बात गोस्वामी जी ने लिखी कि तुलसी देख सुभेश, अब वेश तो उनका मुनि का था, भूल मूड में चतुर नर, मूर्ख लोग तो टहल जाते हैं लेकिन चतुर नहीं टहलते। जो चतुर नहीं टहलते उनको क्या कहते हैं? उनको ये कहते हैं कि भैया ये तो नेगेटिव थॉट वाले हैं, हर चीज को उल्टा सोचते हैं। लेकिन उल्टा सोचने की प्रक्रिया में भी एक क्रिया और होती है कि पहले सामने वाले के ऊपर में विश्वास करके और फिर अविश्वास करो। सीधे ही अविश्वास कर दोगे तो आप गलत हो सकते हो, लेकिन पहले विश्वास करो, उसकी बात सुनो, सुन के उसमें अविश्वास करो और फिर उसको टेस्टिफाई करो कि ये जो कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं। यदि वो कह रहे हैं वो बात सही है तो सही है, नहीं तो वो गलत है। तुलसी देख सुबेश भूल मूड न चतुर नर, सुंदर के कई भेद बचन सुधा सम असन आई।
मोर जो है कितना सुंदर पक्षी है और कितना बढ़िया बोलता है, आओ आओ आओ, लेकिन करता क्या है, सांप को खा जाता है। तो इसलिए चतुर व्यक्ति सुंदर रूप को देख के वो मुनि के रूप को देख के राजा भूल भुलैया में पड़ गए और फिर इनके बीच में अनेक संवाद होते रहे। संवादों में सारी वही दुनियादारी की बातें। इसलिए अब जब राजा ने ये देखा कि और चित्त में ये विश्वास कर लिया कि ये सिद्ध मुनि है, और विश्वास करके तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी को जब विश्वास होता है तो सबसे पहले ही सिद्धि मांग बैठता है कि महाराज आप तो सिद्ध हो, आपके पास में तो सिद्धि है, उस सिद्धि में से कुछ हमें भी दे दो। यदि उस सिद्धि के एवज में यदि हम धर्म पुण्य काम करते हैं तो भगवत चरणों में प्रेम मांगे तो ठीक है, और लौकिक सिद्धि मांगते हैं तो क्या होता है, ये प्रताप भानु का जो हिसाब होता है, ये राजनीति वाले कह रहे हैं कि हम अभी अगले 70 साल और राज्य करेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये यही अपनी उस सिद्धि को मांग रहे हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु, महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि बुढ़ापा नहीं आवे, मरण नहीं हो और दुख रहित भी नहीं हो, दुख भी नहीं हो। या मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, और समर में कोई जीते नहीं। एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत हो, बिना मेरे दुश्मन के 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। अब एक बात थोड़ा विचार करें, भगवान ने गीता में कही जाता सी धवो मित्र धवो जन्म मत, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, तो नरसिंह भगवान अवतार लेके आ गए और उसका अंत कर दिया। और वही अब जे मांग रहे हैं, जे भी यही मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मई राज कल्प सत हो। 100 कल्प तक राज हो भैया, इतना लंबा राज्य तो हो ही नहीं सकता। ऐसी असंभव बातों को मांग के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज यहाँ भी, हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि बात है कि न कभी ऐसा राज्य हुआ न कभी ऐसा राज्य होगा, और जो होगा हम यूँ करेंगे हम वो करेंगे, जो भी कुछ है ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। अब तापस ने कही कि इसने जो मांगी है ये ऐसी अगम चीज मांगी है, इसका मतलब इनके मन में बहुत बड़ा लालच है, और इस लालच को तो लोभ से हाल फंसा दो तो चाहे जैसी बात कह दो इनको विश्वास हो जाएगा। और उसने एक ही बात कह दी कि महाराज जो आप कह रहे हो ये सब बातें तो सच हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी काम ये है कि आपको ब्राह्मणों को बस में करना पड़ेगा। तो हमने कहा ये ब्राह्मण कैसे बस में होते हैं, तो ब्राह्मण तो भोजन से बस में होते हैं। अब आजकल तो दक्षिणा से बस में होते हैं, आजकल भोजन से नहीं होते। आप भोजन कितना ही बढ़िया करा दो, लेकिन अगर दक्षिणा 11 रुपए दी तो नहीं होंगे, और भोजन कराओ घासलेटी और दक्षिणा दो 501 रुपया, तो यजमान को आशीर्वाद करते हुए ब्राह्मण जाएंगे। तो आजकल तो खैर जो कुछ है वो तो समय का प्रभाव है। तो और ब्राह्मण को भस्म कर लोगे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। और एक बात और है कि मेरे तुम्हारे बीच में बात हो रही है, जो किसी दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। दूसरे के कान में जाएगी तो छठे समन या प्रत कहानी ना तुम्हारे सत्य मम्बानी। अब तुम मेरी सब बातों का विश्वास कर रहे हो तो छठे आदमी के कान में जैसे ये बात एक से एक करते हुए गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो राजा जिससे किसी से न कह सके उसके चंगुल में फंसा ही रहे। जब कभी भी हो वो अखबारों में खबर आती है कि उन्होंने कहीं के आगे पुलिस चेकिंग हो रही है और जी अपनी ज्वेलरी उतार लो, पुड़िया में बांध के दे दी, जाके देखा तो ईंट निकली आई भीतर उसमें, और समझो माल लेके वो चला गया। तो ये इस टाइप से जो खेल होते हैं इसमें जो है निश्चित रूप से हमें सावधान होने की जरूरत है कि करने वाला क्या नाटक कर रहा है। और
ब्राह्मणों का शाप यदि नहीं लगा तो महाराज तुम्हें कभी नाश नहीं होगा। अब ब्राह्मणों का शाप न लगे उसके लिए क्या उपाय है कि महाराज तुम रसोई करो, मैं रसोई ब्राह्मण भोजन करवाओ, और ब्राह्मण भोजन मैं आके रसोई बनाऊंगा तभी होगा, दूसरों के बनाए से नहीं होगा, मेरे ही आने से होगा। और मैं कैसे आऊंगा ये मैं आपको बता देता हूं कि मेरे आने का तरीका यही है कि मैं तुम्हें रात को सोते हुए घर पहुंचा दूंगा, तुम यहाँ सो जाओ और सोते हुए घर पहुंचा दूंगा, और फिर मैं जो है पुरोहित को तुम्हारे को ले आऊंगा उठा के, और उसका रूप धर के फिर मैं आपको बुला के सब कथा सुनाऊं, समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे हुआ था महाराज आपके संग में, वहां वन में वो मिला था। तब जो है आपको समझ में आ जाएगी। और तब जो है बस राजा ने जब ये सब देखा और सब देख डाक के वो जो है तीसरे दिन में वो पुरोहित बन के महाराज पहुंच गए, और उन्होंने जो है रसोई करी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस और जो है दुनिया भर का नॉन वेज प्रोडक्ट बना दिए, ब्राह्मण खाने बैठे। ब्राह्मणों का धर्म जाता देख के आकाश से आकाशवाणी हो गई कि वृंदा उठी उठी जाओ हे वरदानी अन्य जनी खाओ भयऊ रसोई सुरमासु सब दीज उठे मानवी सासु। ब्राह्मण उठ के घर जाओ, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाए, इसलिए आप मत खाना। अब तो राजा की तो ये सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि मैं तो इसे मुनि समझ गया था, वो तो दुष्ट निकला। सब ब्राह्मणों को कथा सुनाई और ब्राह्मणों ने उसको शाप दिया कि जाई निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। अरे दुष्ट, तेने अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करा, हमारे धर्म को नष्ट कराने के लिए ये काम करा, इसलिए जाके तू राक्षस हो जा। जब राक्षस हो जाएगा तो तू भी अनर्थ की ओर काम करेगा और गर्त में गड्ढे में गिरता चला जाएगा। जब ऐसी बात ब्राह्मणों ने कही तो राजा ने उनको सारी कथा सुनाई और कही कि मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि जो कुछ भूपति भाभी मिटाई नहीं, जो होना है वो कभी नहीं रुक सकता है। यद्यपि न दूषण तोर, तेरा कोई गुण अवगुण नहीं है, लेकिन फिर भी जो होना था होनी को कौन टाल सकता है, कि ये अन्यथा हो ही नहीं। विप्रशाप अति घोर, ब्राह्मणों का शाप अत्यंत घोर होता है, जिससे डर लगता था वही बात हो गई, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। लेकिन किसी संत के प्रति यदि जीवन में वो अपराध करते हैं तो संत उस अपराध को क्षमा करके और उसके संग में एक पॉजिटिव पॉइंट और जोड़ देते हैं। जबकि यहाँ जो भोजन करने आए थे ये ब्राह्मण थे लेकिन संत नहीं थे, इसलिए अस कही सब मई देव सिधाए और समाचार पुर लोगन उपाय। ब्राह्मणों ने ये नहीं कही कि महाराज कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम राक्षस हो जाओगे, लेकिन राक्षस होकर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शाप तो हमने दे दिया और ब्राह्मण की जिह्वा सत्य रहनी चाहिए, इसलिए शाप का तो तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करेंगे महाराज आपके लिए जो है कल्याण का कोई ना कोई मार्ग निकालें। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अस कई सब मई देव सिधाए, सारे ब्राह्मण जो चले गए। अब भरद्वाज ऋषि को जो है याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि देखो भरद्वाज जी, ब्राह्मणों का शाप कभी मिथ्या नहीं होता है, राजा का नाश हो गया, सत्य के तो कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किमि हो ही साचा। ब्राह्मण तपस्वी थे,
इसलिए साप में धन था। लेकिन उनकी साधुता कहाँ चली गई कि जब उन्होंने ये कह दिया कि यद्यपि न दूषण तोर, तेरा दोष नहीं है फिर भी, तो ये तो कायदे से जब हमने गलती यदि राजा से हुई है तो गलती ब्राह्मणों से भी हुई है। तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई हमें शाप नहीं देना चाहिए था, गलती तेरे से हुई है तो उसका दंड देते, इस तरह से राक्षस होने का शाप थोड़ी देते। तो अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तेरी मुक्ति जल्दी हो जाए इस शाप से। जब जब शाप मिलाए तब तब रामायण के सब प्रसंगों में जिस जिसको शाप मिलाए सबको मिले हुए शाप के अगेंस्ट में, संतों से मिले हुए शाप के अगेंस्ट में सबका कल्याण हुआ है। अहिल्या का कल्याण हुआ, गौतम ऋषि ने शाप दिया, भले ही उसने बहुत बड़ी भूल करी थी। और कौन कौन का हुआ? उनका हुआ महाराज जयंत का, और सुग्रीव महाराज ने करी भूल। विभीषण महाराज ने भी भूल करी कि बताया नहीं कि नाभिकुंड पीयूष से आके ना तो जीत रावण मिलता के, जब सब तरह से देख लिया कि पार नहीं डल रही है तब कही। तो ये सबरी बातें हैं कि जब जब वो तो भगवान के प्रति थे, लेकिन संत के प्रति जब कभी भी कोई व्यक्ति अपराध करे और संत के प्रति अपराध करे और संत यदि शाप भी देंगे तो भी जीव का कल्याण होता है। और इस तरह से कहते हैं भरद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम, और दूर मेरु सम जनक जम ताई ब्याल सम दाम। जब किसी को विधाता विपरीत हो जाए, उसके विपरीत करे, वो जो चाहता है उसके विपरीत विधाता यदि कुछ करना चाहता है तो उसको धूल जो जरा सी होती है वो सुमेरु पर्वत के धूल में जनक जम, और पिता जो है यमदूतों के समान हो जाता है। और ताही ब्याल समुदाम, पैसा सांप के समान हो जाता है कि बिल्कुल जैसे कि सांप आ गए हो घर में रखे हुए। इस तरह से ये आज की कथा विश्राम लेती है और फिर वो हरि नाम कीर्तन करेंगे।
हरे कृष्ण।